हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, बीपीएससी के लिए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिए दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमने कवर किया है। ये हॉलिस्टिक कवरेज है इकोनॉमिक सर्वे का, प्री एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे था 24-25 वाला, ये कौन से नंबर का था? ये 19वां नंबर का था। ठीक है, ये 19वां नंबर का था। ये कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 2025 को सम्राट चौधरी, जो कि फिनांस मिनिस्टर है, उन्होंने पेश किया था। उसमें पहला कब हुआ था? 2006-07 में सुशील मोदी ने इनको पेश किया था, जो कि उस समय फिनांस मिनिस्टर थे। तब हम देखते हैं जीडीपी। तो स्टेट के लिए क्या हो जाता है? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम करेंट प्राइस पे देखते हैं। करेंट प्राइस को ही हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं और कांस्टेंट प्राइस का रियल जीडीपी कहते हैं। मेन जो इकोनॉमिक ग्रोथ यही दिखाता है। ठीक है, इससे हमको नॉमिनल जीडीपी से कोई ऐसे एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ये दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम करेंट प्राइस पे देखते हैं नॉमिनल जीडीपी 2023-24 का। इसके लिए कांस्टेंट प्राइस पे जो ईयर होता है कौन सा लेते हैं हम? 2011-12। अभी इसका जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने के लिए भी अभी हुआ था, अब चेंज हो गया वो। तो जीएसडीपी हम देखते हैं करेंट प्राइस पे कितना है? 8.54 लाख करोड़। तो इसको हम पूरा डाटा यदि देखें 854,429 करोड़। ठीक है, इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? 14.5%। वही कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी कितना है? 4.64 लाख करोड़। वो इसको हम डिजिट में देखें तो 464,540 करोड़। ये इसमें कितना इंक्रीमेंट है? 9.2%। ठीक है, अब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितना है? 66K है कांस्टेंट प्राइस पे, और वही 36K है किस पे? आपको कांस्टेंट प्राइस पे, ये करंट प्राइस पे। अब वही हम इंडिया का देखेंगे तो 1.84 लाख इंडिया का है करंट प्राइस पे, और वही कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 1.06 लाख करोड़ लाख। ठीक है, तो ये हम इसमें देखिए पर कैपिटा इनकम में कांस्टेंट प्राइस पे कितना इंक्रीमेंट है? 12.8%। ठीक है, अब हम देखते हैं जीडीपी का। 2011-12 में जो है 2.47 लाख करोड़ था, वही 23-24 में जीडीपी का साइज कितना हो गया है? 8.54 लाख करोड़। तो ये 3 गुना इंक्रीमेंट है, 3.5 टाइम्स है। तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, इसमें सेकेंड फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आफ्टर तेलंगाना है बिहार का। तो तेलंगाना कितना है? 14.5 और बिहार का है 14.47। अब हम देखते हैं सेक्टर कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में। तो सेक्टर कंट्रीब्यूशन में हम देखेंगे टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, कितना है? 58.6%। उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? 21.5%। और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 19.9%। तब हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना है अभी? ग्रोथ रेट इसका कितना है? ये तो दिखे हैं कंट्रीब्यूशन, उसका ग्रोथ कितना है? 5.7%। सेकेंडरी सेक्टर का 8.2% इंक्रीमेंट है, टर्शियरी सेक्टर का 10.8% है। ठीक है, आप उसमें देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में पहला जैसे क्रॉप आता है, तो क्रॉप का 9.9% है। लेवली स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 6.3% है। तो क्रॉप का डिक्रीज हुआ है, लेवली स्टॉक का इंक्रीज हुआ है। क्रॉप का क्यों डिक्रीज हुआ है? कि यील्ड घटते जा रहा है एग्रीकल्चर का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में पहला मैन्युफैक्चरिंग का 7.6% है, और कंस्ट्रक्शन का कितना है? 11.3% है। कंस्ट्रक्शन क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर है। इसमें आपको इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हो गया कि मतलब आपको बीमार पड़ गए तो आपको सैलरी कट हो जाएगी, लेकिन वो बहुत सारा ईपीएफओ कौन सा वो होता है, वो उसको हेल्प नहीं करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर ही है, फॉर्मल कम है। उसके बाद हम देखते हैं टर्शियरी सेक्टर में ट्रेड एंड रिपेयर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 14.8%, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का 10.2%। टर्शियरी सेक्टर को हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। क्यों? टर्शियरी सेक्टर का जो हम सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर इसी में आता है। तो स्किल की कमी है, स्किल की कमी होने के कारण जो है उसमें जॉब कम मिलते हैं बिहारियों को। इसमें जॉबलेस ग्रोथ है, इसीलिए उसको जॉबलेस ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर में देखो मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है? 7.6, बहुत ही कम है। तो लोग शिफ्ट किस में कर जाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, जो कि एग्रीकल्चर है, लेवली स्टॉक है, तो उसमें करते हैं। जबकि उसमें इतना परसेंट, बहुत ज़्यादा परसेंट आदमी एम्प्लॉयड है। देखो कितना परसेंट है? 54.2%। वही टर्शियरी सेक्टर में 22.2% और सेकेंडरी में 23.7%। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर में ही है, जो कि एग्रीकल्चर है। ठीक है,
तो इसमें तो वही इशू आता है। तो एग्रीकल्चर में जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और वही फॉर सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे, देखो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, वैसे भी बिहार लैंडलॉक है, इसीलिए एक पोर्ट बनाया जा रहा था, मतलब इसको क्या, ड्राई पोर्ट दीघा में, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ये सब बढ़ेगा तब तो आपको ज़्यादा ये ऐसे ही देखो आप सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का 7.6% है, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेंस का टॉपिक था, मेंस की तरफ से उसको थोड़ा सा देखे हैं। अब देखते हैं हम कि बिहार का और इंडिया का कंपैरिजन देखते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर में 19.9 था, सेकेंडरी में 21.5, टर्शियरी में 58.6। इंडिया का देखते हैं, इंडिया का 16.6 है, जो कि प्राइमरी सेक्टर में कम है इंडिया का। अब वही सेकेंडरी सेक्टर में देखो ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है कंपेयर टू कितना है बिहार से। अब वही फिर हम टर्शियरी सेक्टर में देखते हैं तो बिहार ज़्यादा है कंपेयर तो ये याद रखेंगे किस में ज़्यादा है बिहार, तो ये केवल सेकेंडरी सेक्टर में कम है, बाकी दोनों में बड़ा है। अब हम देखते हैं शेयर इन एम्प्लॉयमेंट में कितना है। तो बिहार जो है प्राइमरी सेक्टर में 54.2% है, सेकेंडरी में 23.6% है और टर्शियरी में 22.2% है। इंडिया कितना है, देखो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर में 46.3% है, ये कम है कंपेयर टू बिहार। अब वही हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, होगा भी, और टर्शियरी सेक्टर में भी ज़्यादा है, तो ये हम देख लिए। अब पर कैपिटा इनकम देखते हैं। वेल्दिएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पटना है, उसके बाद बेगूसराय है, मुंगेर है। पटना का देखो 1,21,396 है, जबकि शिवहर का कितना है 19,561 है, मतलब 19,561। तो ये लगभग 6 गुना से भी ज़्यादा है इसका पर कैपिटा इनकम। पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया, ठीक है। अब देखते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसमें हम एसेट जो होता है एसेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीन हो गया, तो वही इसमें कितना है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 0.39 लाख करोड़, जबकि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये कितना है 4.6% ऑफ GSDP है, ठीक। अब हम फिनांस को देखते हैं, फिनांस, ठीक है। तो फिनांस में देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2.52 लाख करोड़, उसमें रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 1.19, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 0.62 लाख करोड़। तो रेवेन्यू ये जो है आपका क्वांटिटी में कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो 3.1% का इंक्रीमेंट है। वही देखते हैं हम कि इसका 1 टाइम्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना टाइम्स इंक्रीज है 1.5 टाइम्स, तो 3.1 टाइम्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है 24% है, तो ये इंक्रीज हुआ काफ़ी। ये एसेट क्रिएट करेगा, जॉब भी क्रिएट करता है ये, तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है, जॉब क्रिएट करता है। और देखते हैं डाटा, आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितना है 3.39 लाख करोड़, टोटल बोरोइंग है 60 के थाउजेंड, और इंटरेस्ट पेमेंट है 17 के, ठीक है। अब हम देखते हैं जो लोन है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनल डेब्ट है, जैसे वेज, मीन एंड एडवांस जो RBI से देता है, बॉन्ड से होता है, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये कितना है 84%। 16% लोन किससे हम लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.2% ऑफ GSDP, ये कितना है 35,660 करोड़। अब हम देखते हैं इस पर UPSC क्वेश्चन भी पूछा था इसी साल। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर को क्या लिखते हैं, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, इसमें भी रेवेन्यू प्लस नॉन डेप्ट क्रिएट डेप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट। अब हम रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये लगभग नेगेटिव ही होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर कम ही होता है। बिहार का कितना है 0.3%। अब प्राइमरी डेफिसिट, इसमें क्या होता है ना, फिजिकल डेफिसिट में से आप नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, मतलब जो उन लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कि हमने पुराने लोग लोन लिए थे मेरे पहले वाले, तो हम उसको चुका रहे हैं, तो ये मेरी नहीं ना है, तो इसीलिए उन्होंने घटा करके वो करते हैं। तो जैसे बिहार का 2.1% है, तो वो उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ये अपना गवर्नमेंट दर्शाती है, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द करेंट ईयर, ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब एग्रीकल्चर में देखते हैं क्या है, एग्रीकल्चर में देखो 75% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है, उसमें भी फीमेल ज़्यादा है इसलिए, और मेल कम है। मेल क्यों कम है,
कि मेल माइग्रेट कर जाते हैं कहीं अदर जगह जॉब करने के लिए, उतना तो इंडस्ट्री है नहीं बिहार में, तो इसीलिए फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीबीए ऑफ बिहार, इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में सबसे ज़्यादा है जीबीए में 19.5%, क्रॉप का कितना है 9.9%, लाइवली स्टॉक का 6.3%, ठीक है। उसके बाद फिशिंग आता है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। शेयर ऑफ पावर कंजम्पशन एग्रीकल्चर कितना है 17.6% इरिगेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रॉप में, प्रोडक्शन में किसका ज़्यादा है और यील्ड किसका ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ क्रॉप में हम राइस का देखते हैं, राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका, राइस एंड व्हीट का रोहतास में। लेकिन आप प्रोडक्टिविटी भी राइस का रोहतास है, लेकिन व्हीट का ये ध्यान देने वाली बात है, बेगूसराय में व्हीट का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, रोहतास में नहीं है। अब हम पल्स का देखते हैं, पीस और पल्स, पीपोर पटना, तो पटना सबसे ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट चंपारण प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा है। मैजे का देखते हैं, मैजे में पूर्णिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी किशनगंज का। शुगर केन का देखते हैं, वेस्ट चंपारण है और बेगूसराय में प्रोडक्टिविटी यील्ड ज़्यादा है। फ्यूल कंजम्पशन देखते हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में पटना टॉप पे है तीनों में। और वही हम पेट्रोल में देखें, सबसे कम यूज लखीसराय कर रहा है, डीजल का सबसे कम शिवहर कर रहा है, एलपीजी का अररिया कर रहा है। एक पराग स्कीम देखते हैं, पराग स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ। ये किसके लिए था, बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसमें 75% सब्सिडी दिया जाता है, 90% किसके लिए, SC/ST के लिए सब्सिडी है। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन इससे आने के चांसेस बनेंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तो दरभंगा में पहले से था, पता होगा, किसका, मखाना का। और फिर जैगरी का कहाँ पर अभी हुआ, अनाउंस हुआ है, सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, पूसा में। वही किशनगंज में टी के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। वैशाली में 2 है, फ्रूट्स के लिए देसारी में और बीटल लिप्स के लिए बिदुपुर में। तो ये वैशाली का। नालंदा में वेजिटेबल्स के लिए चंडी में, और गया में कोर्स गेन के लिए कहाँ, टंकुप्पा जो है गया में एक जगह है वहाँ पे। तो ये हमने देख लिया सब, ये हम आप लोग याद ज़रूर कर लेंगे, मैप से आपको याद रहेगी, ठीक है। अब क्रिस पंप कैनाल स्कीम जो है चौसा के लिए है और बक्सर कर्मनासा रिवर पे, ये कर्मनासा रिवर बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर लगाती है। तो 3 रिवर है जो बिहार यूपी के बीच बॉर्डर शेयर करती है। अब क्रॉप इंटेंसिटी देखते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी कितना है 1.42 है, हाईएस्ट किसका है, सुपौल का है। उसके बाद ये जहानाबाद का, सुपौल का कितना है 1.82 है और जहानाबाद का 1.75। नेट सोन एरिया 51.13 लाख हेक्टेयर है, जो कि कितना है 54.6%। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भोजपुर बक्सर में 80% है। नेट फूड प्रोडक्शन देखते हैं 231.15 लाख टन है। अब क्रॉप का हम देखते हैं और कौन सबसे टॉप में प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर है, और ग्रोथ कितना है। तो राइस का देखते हैं 21% का ग्रोथ हुआ है, रोहतास में सबसे ज़्यादा, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर है। अब हम देखते हैं व्हीट का जो है 10.7% का ग्रोथ है, रोहतास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कैमूर, उसके बाद भोजपुर। मैजे का देखते हैं 60 सबसे ज़्यादा, इसी का 66.66% का ग्रोथ है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अररिया में, उसके बाद कटिहार में। पल्सेस का देखते हैं, पल्स का सबसे ज़्यादा पटना में, पटना के बाद औरंगाबाद में, उसके बाद दरभंगा। लीची का देखते हैं, बिहार का पहला रैंक है इंडिया में, 71% ऑफ जो है बिहार ही कंट्रीब्यूट करता है लीची में, और मखाना में 85% बिहारी। तो ठीक है, फर्स्ट रैंक है बिहार का मखाना, लीची। मशरूम में भी है, ठीक है, मशरूम का भी याद रखेंगे, मशरूम, उसमें भी बिहार का पहला रैंक है। तो सबसे ज़्यादा लीची कहाँ, मुजफ्फरपुर और प्रोडक्शन में, और मखाना मधुबनी। मखाना बोर्ड अभी इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ, बिहार में। तो ये बजट में अनाउंस हुआ था, हम लोग देखेंगे भी सेंट्रल बजट में। ड्रॉट इफेक्टेड एरिया कितना है, 20% ऑफ द स्टेट है। साउथ बिहार ड्रॉट से और फ्लड से नॉर्थ बिहार। कल्टिवेबल लैंड जो है यूजेज कितना है, 60% है। फ्रूट सबसे ज़्यादा बिहार में मैंगो, उसके बाद बनाना। अभी ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में गंगा के किनारे पर वो बनाया गया है।
उसके बाद बनाना का देखेंगे, सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है, भागलपुर सबसे ज़्यादा, गुआवा में रोहतास, लीची में मुजफ्फरपुर, मैंगो में दरभंगा, ओनियन में नालंदा, मखाना मधुबनी। जूट का देखते हैं हाईएस्ट प्रोडक्शन पूर्णिया, वही इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, और प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा किशनगंज। और किशनगंज में एक टी प्रोड्यूसिंग भी एक बार पूछ लिया था, जैसे क्या नाम था उसका, बाद में ठाकुरगंज जो है आपका, जो कि टी के लिए फेमस है, कहाँ पर है, किशनगंज में है। उसके बाद 5 कृषि कर्मण अवार्ड जो है बिहार को मिला है। क्यों मिलता है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है ना स्टेट में, उसको मिलता है। तो राइस के लिए उसको 11-12 में मिला था, व्हीट के लिए 12-13 और 17-18 में मिला था, मैजे के लिए 2015-16 और 16-17 में मिला था, 13-14-15 में कुछ नहीं मिला था। एग्रीकल्चर रोड मैप देखते हैं, अभी चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप कब से कब है, 2023 से 2028। पहला कब आया था, 2008 से 2012 में। देखो 4 साल का गैप है याद रखने के लिए। सेकेंड वाला में 5 साल का गैप है, 12 से 17। फिर तीसरा वाला में 6 साल का गैप है, तो कितना, 17 से 23। तो ये याद करने के लिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। वैसे फोर्थ याद रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, वैसे भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया है। वेजिटेबल में देखते हैं, सबसे ज़्यादा पोटैटो जो है 39.6% एरिया पे उगाया जाता है। ग्रोथ कितना है, 0.5% का। डेवलपमेंट, वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम 23 डिस्ट्रिक्ट में अपनाया गया है। फर्टिलाइज़र जो है सबसे ज़्यादा बिहार में यूरिया यूज होता है, मैक्सिमम होता है 2/3। NPK जो है 64.1% ऑफ द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में यूज हुआ है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है 30 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डेयरी का जो कुछ स्कीम है, जैसे समग्र गव्य विकास योजना, हाई ब्रीड कैटल के लिए, इसमें सब्सिडी है 75% EBC SC/ST के लिए और 50% अदर के लिए। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना जो है इंडिजिनस गौ को बढ़ावा देने के लिए है। फिशरी सेक्टर में देखते हैं, फिशरी में सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन है बिहार में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो मधुबनी है। और ओवरऑल जो है बिहार का कौन सा रैंक है, 4th है। और सबसे टॉप में अभी इंडिया में कौन सा, आंध्र प्रदेश है प्रोडक्शन में फिश का। और हम देखते हैं फिशरीज में मुख्यमंत्री चौर विकास योजना, तालाब मत्स्यिकी विकास और प्लेटिव पॉन्ड स्कीम जो है फिशरी के लिए था। बिहार कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GVA कितना है, 0.5, बहुत ही कम है, ठीक है, 0.5%। बिहार कंट्रीब्यूशन टू नेशनल GVA फ्रॉम द रूरल मार्केट एस्टेब्लिशमेंट में 8.8% है, सेकेंड हाईएस्ट है यूपी के बाद। इंटरप्राइज में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल ही है, मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड है। इन्वेस्टमेंट इन बिहार जो है 75 के करोड़ अप्रूव हो गया। किस किस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, जो कि बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पे सब डिपेंड है, तो फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर को इनकम नहीं, फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा तो फार्मर को इनकम डबल भी टारगेट जो था वो हो जाएगा दलवाई पैनल का। उसके बाद इथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी और सीमेंट है। इंडस्ट्री हम देखते हैं, इंडस्ट्री बिहार जो लैंडलॉक है, जो नो इंडस्ट्री है बिहार में। ड्राई पोर्ट बनाया गया था दीघा में, इसीलिए कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। अब शुगर प्रोडक्शन बढ़ा है, 405 जैगरी यूनिट एस्टैब्लिश हुआ है बिहार में। बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड का 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था। कॉम्फेड होता है। डायरी का कितना ग्रोथ हुआ है, 38.7%। शुगर मिल 9 ऑपरेशनल है, 11 में से 11 था। रीगा शुगर मिल जो है सीतामढ़ी का है, जो फिर से चालू हो गया है। जैगरी प्रमोशन स्कीम जो है 50% सब्सिडी इसमें दिया जाएगा। शुगर मैकेनाइजेशन स्कीम जो है टू कट कॉस्ट एंड बूस्ट प्रोडक्शन के लिए किया गया है। बियाडा क्लस्टर जो है इंडस्ट्रियल जोन एस्टैब्लिश किया है, कितना, 11। कौन कौन सा, भागलपुर में, सहरसा में, पूर्णिया में, गया में, बेगूसराय में, पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर, बिहटा एंड मोतीपुर कहाँ है, मुजफ्फरपुर ही है। उद्योग मित्र जो है, उद्योग मित्र एडवाइस टू इंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोजेक्ट सेटअप के लिए, स्टार्टअप योजना के लिए उद्योग मित्र बनाया गया था। स्टार्टअप में एक मॉडल है युवा मॉडल, उसका फुल फॉर्म यस, ये वाई से हो गया, यस टू स्टार्टअप, यू से अनलॉक रूल्स, भी से वाइब्रेंट एजुकेशन और ए से एसेस टू मनी। इसमें सीड भी हेल्प कर रहा है, याद रखेंगे, सीड भी हेल्प कर रहा है। 46 स्टार्टअप हेल्प सेंटर 38 डिस्ट्रिक्ट में है। और 7 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट चूज किया गया है गाइड करने के लिए बिहार स्टार्टअप को। अब टूरिज़्म को देखते हैं, ये एक्चुअली मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है बहुत बढ़िया से, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर काम भी हो रहा है, तो इस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी था शायद क्वेश्चन। 2023 का हम देखते हैं, जो टूरिज़्म में 821.33 लाख जो है आया था,
टूरिस्ट, उसमें डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा था और फॉरेनर कम था। कितना था फॉरेनर? 5.47 लाख। बजट जो होटल है कहाँ? जानकी बिहार में सीतामढ़ी में खोला गया। सर्विस प्लाजा बिल्डिंग कहाँ पे? सुपौल में। और टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफिस कहाँ पे? पटना में। तो ये टूरिज्म से था। अब देखते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल से। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2023-24 का कितना बताया? बिहार का 55% हुआ। इंडिया का कितना है? 64.3%। अब मेल का देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है कितना? 78.5%। और फीमेल का कितना है बिहार में? 32%। वही हम इंडिया में देखेंगे, मेल का 78 और फीमेल का कितना है? 41, ज़्यादा है देखो बिहार से। उसी में अर्बन में देखेंगे बिहार में तो मेल का ज़्यादा है, इस रूरल में भी मेल का ज़्यादा है। उसमें फीमेल का देखो रूरल में कम ही है और वही अर्बन में ज़्यादा है। तो ये सब इस पे स्टेटमेंट बन सकता है। और वर्क पॉपुलेशन रेशियो कितना है? आपका 53%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी बिहार में कितना है? 3%। रूरल में 2.6% और अर्बन में 7.3%। मेल में कितना है? 3.6%, फीमेल में 1.47%। रूरल में देखेंगे मेल का जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और वही हम अर्बन में देखेंगे तो फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मेल से। ठीक है। अब हम चाइल्ड लेबर रेस्क्यू अभी बिहार किया था कितने को? 1403 को 2023-24 में। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में। हाईएस्ट ग्रोथ इन द पासपोर्ट एप्लीकेशन कहाँ पर? अब बांका में। जबकि सबसे कम है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहाँ बना है? सिवान में। ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोग देखते हैं मेल सबसे ज़्यादा है और फीमेल कम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी फीमेल सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो। इसलिए कि आजकल यूट्यूब चैनल ये वो फूड हॉबीज बना के अपना डाल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट कर ले रहे हैं, तो वो फीमेल का ज़्यादा है, ये याद रखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। बिहार में रूरल में और अर्बन में कैजुअल वर्क अर्न कितना है? मेल का 420 रुपया और फीमेल का 339 रुपया पर डे है। अर्बन में कितना है? 449 रुपया और 369 रुपया जो है फीमेल का पर डे है। ठीक है। अब हम देखते हैं मनरेगा। तो मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। ये क्वेश्चन आता है कब से इम्प्लीमेंट हुआ था? 2 फरवरी 2006 से। ऐसे ही आरटीई एक्ट कब आया था? 2009 में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। तो मनरेगा में कितना है? 100 डे का आपको अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें पर डे का वेज रेट बिहार का कितना है? 245। मैक्सिमम कहाँ पर है? हरियाणा और अंडमान निकोबार में 374 रुपये पर डे। जॉब कार्ड इशू करने में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है? इस चंपारण, उसके बाद समस्तीपुर। एससी पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गया, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद सुपौल। हाईएस्ट वर्क डिमांड जहानाबाद में। 100 डे वर्क अचीव्ड कहाँ पे? शिवहर में, उसके बाद सहरसा। मोस्ट एम्प्लॉयमेंट डे जनरेटेड कहाँ पे? गया में। वुमेन पार्टिसिपेशन 50% से ज़्यादा है एक्सेप्ट पटना और भोजपुर, ये याद रखेंगे, एक्सेप्शन चल रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं। 3rd रैंक है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सेक्टर में 7.6% का ग्रोथ है। और 3rd रैंक है रोड डेंसिटी में, कितना है? 3167 किलोमीटर और कितना पे? 1000 इतना। उसके बाद 8 रैंक है किसमें? रोड नेटवर्क में। रूरल रोड नेटवर्क 835 किलोमीटर जब नीतीश कुमार थे 2005-06 में आए थे और अभी कितना हो गया? 1,16,880 किलोमीटर। ठीक है, 2024-25 तक। 5th रैंक इसमें है ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन में। ओवरऑल टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कितना रैंक है? 7th। 4 गो एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है। 4th है एक्सप्रेस वे जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ पे है? यूपी में। ये 4 एक्सप्रेस वे बिहार में बनने का। इसमें कौन कौन सा है? वाराणसी, रांची, कोलकाता और गोरखपुर, सिलीगुड़ी, पटना, पूर्णिया एंड रक्सौल, हल्दिया। ये 4 एक्सप्रेस वे बिहार में है। 4 न्यू मेट्रो बनेगा कहाँ कहाँ पे? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। अब पटना तो है ही, उसमें 2 फेज में था। कौन? एक तो था 14.57 किलोमीटर का, दूसरा था 17.93 किलोमीटर। कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है? 3402। अभी 2024-25 कितना मिला है? 380 करोड़। ई गवर्नेंस देखते हैं। टेलीफोन डेंसिटी कितना है बिहार में? 55.39 है 100% पे। इंटरनेट डेंसिटी कितना है? 42.1%। साइबर फ्रॉड कंप्लेन में कितना? 70K हुआ है, 3rd हाईएस्ट है। और 0 FIR साइबर से रिलेटेड है। सेफ ट्रैवल ऐप जो है वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। पंचायत ऑन बोर्ड या भारत नेट से, हाँ पूरा पंचायत कनेक्ट हो गया 100%। भाप्या ऐप है डिजिटल हेल्थ के लिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर डिस्चार्ज तक का जानकारी आपको मिल जाएगा OPD IPD में।
माल न्यूट्रिशन जो है इसके लिए पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया है। एनर्जी सेक्टर का देखते हैं, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है, 363 किलोवाट यूनिट है या यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी था पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लोएस्ट जो है उसमें एनर्जी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन में बिहार तो एनर्जी सरप्लस है। सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है, नॉन डोमेस्टिक का, उसके बाद डोमेस्टिक, उसके बाद एग्रीकल्चर थर्ड में है। कंजम्पशन का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पटना में, उसके बाद गया, मुजफ्फरपुर। कितना है, 647.6 करोड़ यूनिट पटना में यूज होता है, इसलिए इतना लाइट कटता है पटना में। आप देखो लोवेस्ट शिवहर है, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 3830 करोड़ यूनिट। थर्मल से कितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बिहार में, 66.6%। कोल से, और रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, 33.3%। ब्रेडा नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी में। 35% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, 2025-26। अब देखते हैं रूरल डेवलपमेंट। सेंसस 2011 के अनुसार अभी रूरल पॉपुलेशन कितना है बिहार का, 89%, और अर्बन है 11%। लेकिन अब इंक्रीज होकर के पहले हुआ 15.3, अब हो गया कितना, 16.2%। इंडिया कितना है अर्बन, ये 31.2% है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कितना, 8.6% है, थर्ड हाईएस्ट है, और 10 करोड़ है। वही कास्ट सेंसस से कितना बताया गया था, 13 करोड़। एरिया कितना है, 2.86%। वो कितना स्थान है बिहार का उसमें, 12th। डेंसिटी में 11,000 किसका है, वो दिल्ली का है, हाईएस्ट है वो, यूटी मिला देंगे तो। लेकिन स्टेट में सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का पहला रैंक है, 1106। डेंसिटी इतना है तो रिसोर्स पे तो प्रेशर पड़ेगा ना, हॉस्पिटल हो, ये हो, इसीलिए वहाँ पे माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग सबका इशू आता है। तो अभी डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका फ़ायदा हम लोग उठा नहीं पाते हैं, इसलिए कि इतना डेंसिटी है, तो डेंसिटी भी एक रीज़न है प्रोग्रेस नहीं होने का। अब कास्ट सेंसस 2023 से इसका कितना डेंसिटी हो गया है, 1388। और टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार का, 3.0 है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे से 5 से। जीविका 2006 से 24 तक में एसएसजी कितना हो गया है, 10 लाख, 10.63 लाख। दीदी का रसोई कम्युनिटी किचन रन बाय वुमेन है। जीविका प्रोडक्ट को ब्रांड का क्या नाम है, ग्रीन डिलाइट के नाम से। कंट्री डिलाइट का नाम सुनेंगे तो ये है ग्रीन डिलाइट। अर्बन डेवलपमेंट करते हैं, अर्बनाइजेशन अभी कितना है बिहार में, 11%। वैसे अभी कितना हो गया, सेंसस से 11% है, अभी 16.2। अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा पटना का, उसके बाद गया का। ऑल अर्बन बॉडी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है बिहार का। ओनली पटना नगर निगम जो है वाटर प्लस सिटी है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 640 करोड़ का, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में। बैंकिंग में देखते हैं 8,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज अभी बिहार में है, जिसमें रूरल में सबसे ज़्यादा है और अर्बन में कम है, 21% है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है, 56.3%। हाईएस्ट कहाँ पर, पूर्णिया में। लोएस्ट कितना, मुंगेर में। तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है कि जितना बैंक में लोग जमा करते हैं उसका वो कितना परसेंट वो लोन देता है। तो 56, यदि 100 रुपया का वो जमा हो रहा है तो 56 रुपया ही डिपॉजिट वो लोन दे रहा है, तो कम है। तो इनफॉर्मल लेंडर जो है अभी ज़्यादा गांव घर में, जिसको सुविध बोलते हैं कि मनी लेंडर, सब सुविध पे देते हैं पैसा। तो मनी लेंडर आपको पैसा हाई रेट, इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो उसको चुकाने के लिए उतना तो चुका नहीं पाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले सब, तो डेट ट्रैप में वो फंस जाते हैं। उसको चुकाने के लिए और कहीं से लोन लेते हैं, तो वही फार्मर सुसाइड का एक रीज़न भी है ये। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप लिख सकते हैं उसको। SBI का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ATM कहाँ बिहार में है, गुल्लक बैंक कहाँ पे है, पटना में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का देखते हैं। एक्सपेंडिचर जो है सोशल सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन में, सोशल और हेल्थ सेक्टर में 13 गुना का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन एजुकेशन में 10 गुना। अब क्रूड बर्थ रेट कितना है, 25.5। IMR कितना है, 1000 पे कैलकुलेट होता है। वही MMR जो है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MMR कितना पे, 1 लाख पे, तो ये 27 है अभी। उसको टारगेट 30 तक का कितना है, 25 करने का। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, 6.9 डिक्रीज हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है अभी बिहार का, 69.5। मेल का 69.7, फीमेल का 69.2। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट कितना है, 3%, जो कि इंक्रीज हुआ है। हर घर नल का जल जो है 70 लीटर पर पर्सन पर डे है, 2 करोड़ हाउस होल्डर के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं। चिल्ड्रेन 0 से 18 ईयर को एज को चिल्ड्रेन बोलते हैं, ये कितना है, 4.98 करोड़, जो 48% है बिहार का। और इंडिया का कितना परसेंट है, 11% है। तो चाइल्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है।
ये एसेट है हमारा। लेकिन अब देखो रूरल में सबसे ज़्यादा आपका है, वहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा नहीं है, हेल्थ हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, तो कहाँ से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाएंगे। तो वो एक डिजास्टर के रूप में हो रहा है, मतलब एसेट मेरा लिएबिलिटी में चेंज हो रहा है। तो मेंस में ये पॉइंट कवर कर सकते हैं आप। पीएम पोषण देखते हैं, बाल बाटिका। पीएम पोषण के तहत में क्या मिलता था, हॉट कुक मील मिलता था। इसमें पीएम बाटिका एक अभी लॉन्च हुआ है प्री प्राइमरी के लिए। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कब आया था, 2013 में आया था। वही डिफाइन किया था चाइल्ड को 0 से 18 ईयर वर्ष। चाइल्ड बजट 2013-14 में आया था और ग्रीन बजट 2020-21 में आया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था। और चाइल्ड बजट कितना, बजट का परसेंटेज है 18%, लेकिन वही चाइल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, 5% ऑफ GSDP है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च हुआ था 0 से 6 ईयर के लिए। परवरिश योजना जो है लेस देन 18 ईयर एज के लिए, जिसका कोरोना में गार्जियन मर गए थे, उसको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता था। मिशन वात्सल्य योजना क्या है, चाइल्ड हेल्प केयर, इसके हेल्पलाइन इसके लिए कितना है 1098 है। नेशनल हेल्थ सर्वे 5 में स्टंटिंग जो है, हाइट जो है एज के साथ उतना नहीं है, कितना परसेंट है 42.9%। अंडर वेट कितना देखो 41%। तो यही सब रीज़न है आपका जो चाइल्ड मेरा है उसका हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और इन्वायरमेंट का देखते हैं, जो ग्रीन बजट है कब आया था 2021 में। और फॉरेस्ट कवर अभी इंक्रीज हो गया है बिहार का कितना, नेशनल ISFR 2023 के अनुसार 687 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा बिहार में ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, उसका वेरी डेंस। वेरी डेंस कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण में। और ओपन और मीडियम में कहाँ पर, कैमूर में। ठीक है, अब रेनफॉल देखते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, किशनगंज में। सबसे कम कैमूर में। कितना अभी एवरेज कितना है 1004.6 mm। रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, अररिया में। ये बिहार का तीसरा जू होगा। रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द ब्लैक बक के लिए, बक्सर, ब्लैक बी से बक्सर कहाँ पर है, नवनगर। वही घड़ियाल इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पे, बेतिया में। घड़ियाल का बेतिया में, वेस्ट चंपारण। और वही टर्टल का रिसर्च एंड मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे, अररिया में। टर्टल का मॉनिटरिंग स्टेशन अररिया। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है, डॉल्फिन कितना, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो एशिया और इंडिया का पहला है। अब 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ये ब्लाइंड होती है, क्रिस्टल आई होता है उसका, उसको सुसु बोलते हैं, ऊपर आता है, सांस ले सुसु बोलते हैं। और IUCN में इसका इंडेंजर्ड स्टेटस है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था, 2009 में 5 अक्टूबर को, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SEZ बिहार में 2 है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें आपको टैक्स वगैरह कम लगता है, तो लोग इंडस्ट्री सब एस्टैब्लिश करते हैं। तो कहाँ पर है, एक है नवनगर बक्सर में, और एक है कुमारबाग वेस्ट चंपारण में। तो याद रखेंगे। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम बुद्धा है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आते भी हैं और आएंगे भी। तो डॉल्फिन मैन किसको बोला जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। वाटरमैन राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन कैलाश संकला को। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को। रॉकेट मैन के सिवान को। रॉकेट वुमेन ऋतु करिधल श्रीवास्तव को, जो कि डायरेक्टर थी मंगलयान की। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला था, दादा भाई नौरोजी को। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको, अरुणा असफ अली को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2 बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। बर्ड रेंगिंग स्टेशन कहाँ पे, बिहार में, भागलपुर। नेट जीरो कार्बन का टारगेट कितना है, 2070। इस बार क्वेश्चन भी आया था, लेकिन 2047 दिया तो वो डिलीट क्वेश्चन कर दिया। नेट कार्बन स्टॉक जो कितना है 58451,000 टन। एनुअल रेनफॉल कितना है 1004.6 mm। उसमें भी 88% जो है साउथ वेस्ट मानसून से होता है। क्लाइमेट देखते हैं बिहार का, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या मॉइस्ट भी बोल सकते हैं, वो है बिहार का। उसको हॉट समर एंड माइल्ड विंटर होता है। तो कोपेन के अनुसार क्लाइमेट देखते हैं। नॉर्थ बिहार का CWG कोड है, और साउथ बिहार का AW। थोर्थो वाइट का देखते हैं, नॉर्थ बिहार का CAW और साउथ बिहार का CBW। और त्रिवार्था का देखते हैं, त्रिवार्था का कितना है, नॉर्थ बिहार का CAW है और साउथ बिहार का AW है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी, TRE में सब में भी आया था और BPSC में ऑलरेडी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। अब वेटलैंड को क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। जैसे प्यूरिफिकेशन का काम करता है ना किडनी, वैसे ही वेटलैंड प्यूरिफाई करता है वाटर को। वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ये UPSC में आया भी था, तो याद रखेंगे।
सेकेंड टाइगर रिजर्व कौन सा है बिहार का, वो कैमूर है। अभी तक कितना टाइगर रिजर्व है टोटल इंडिया में, 58। उसमें 58वां कौन सा है, माधव है। और 107 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क 107वां कौन सा है, सिम्पलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। रामसर साइट बिहार में कितना है, 3 है, एक कांवरताल, नागी और नगटी। टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना है, 91। संकल्प वर्ल्ड बैंक जो है फंडेड स्किल प्रोग्राम है संकल्प। बिहार व वोन 30 मेडल इन 2023 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में 4 गोल्ड मेडल मिला था। मेगा स्किल सेंटर कहना पटना में हब एंड स्पोक मॉडल पे। ये शिक्षा कोर्स जो है रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग एजुकेशन एंड डिलीवरी। चक्र ऐप जो है AI बेस्ड बिहार पुलिस ने क्राइम ट्रैकिंग के लिए बनाया था। ई साक्ष्य जो है वीडियो एविडेंस कैप्चर करने के लिए क्राइम सीन पे। पिहान ऐप जो है मॉनिटर क्रॉप पेस्ट एंड प्राइस के लिए। हरित योजना जो है ऐप बेस्ड फार्म इक्विपमेंट एसेस। बीरपुर सेंटर जो है R&D फॉर फ्लड प्लानिंग। वन मित्र या वन ऐप जो है ट्रैक नर्सरी एंड प्लांटेशन। वुड पोर्टल कौन सा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द वुड यूनिट के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक कब आ जाएगा बिहार का, 2041 तक। अब हम कुछ डाटा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आया भी है क्वेश्चन में और आते भी रहेगा। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है 5 का कुछ डाटा। सेक्स रेशियो उसके किसने बताया, 1090, ठीक है, ये कहाँ का है, बिहार का। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 908। टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0। IMR कितना है, 46.8। लिटरेसी रेट मेल का 78.5%, फीमेल का 57.8%। अब एक देख लेते हैं MMR मैटरनल मोटिलिटी रेट, और एक लेते हैं IMR इन्फेंट मोटिलिटी रेट। ये हम 1 लाख पे काउंट करते हैं, और IMR कितना है, मतलब 1000 पे कितना डेथ होता है बच्चों। तो ये UPSC में भी MMR पे क्वेश्चन आया था। आप इतना ही डाटा से आप क्वेश्चन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमने कवर कर लिया है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो इतना मेहनत करने के बाद आप लोग करेंगे तो आगे मोटिवेट हम होंगे आगे लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।